Hello everyone, welcome to my channel. My name is Akanksha and you are watching the Study Zone. In this video, we are going to discuss the 11th chapter, which is the Signal 2. तो सिग्नल 1 में चीफ सेमियोन के घर पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने पूछा था कि हट नंबर 164 में कौन रहता है। तो वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि हट नंबर 164 में वेजिली रहता है। तो वो वेजिली के घर पे मतलब वेजिली के हट में जाने वाले होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इस कहानी को कंप्लीट करेंगे, आगे देखेंगे कि आखिर क्या हुआ। सेमियोन हैड अंडरस्टूड दैट देयर वुड बी ट्रबल बिटवीन द चीफ एंड वेजिली। सेमियोन समझ गए थे कि चीफ और वेजिली में ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। डिड एनीथिंग हैपन बिटवीन द टू? क्या वेजिली और चीफ के बीच में कुछ हुआ? हाउ डिड वेजिली रिएक्ट? और अगर कुछ हुआ है तो वेजिली ने रिएक्ट कैसे किया होगा? रीड ऑन। और ये जानने के लिए हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ना होगा। About 2 hours later, Semyon started on his round. He saw someone coming along the track. और कुछ 2 घंटे बाद सेमियोन अपने राउंड के लिए जा रहे थे और उन्होंने किसी को ट्रैक पे आते हुए देखा। It was Vasily और वो वेजिली था। He had a stick in his hand, a small bundle on his shoulder and his cheek was bound up in a handkerchief. वेजिली के हाथों में एक डंडा था, एक स्टिक थी, उनके कंधे पे एक बंडल था छोटा सा और उनका चेहरा एक रुमाल से ढका हुआ था। Where are you off to? cried Semyon. सेमियोन वेजिली से पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? Vasily came quite close. He was very pale, as white as chalk, and his eyes had a wide look. Almost choking, he muttered, "To town, to Moscow, to the head office." तो वेजिली थोड़ा पास आते हैं। उनका चेहरा एक चौक की तरह एकदम सफ़ेद पड़ चुका होता है और उनकी आंखें गुस्से से लाल होती है। बताते हैं सेमियोन को कि मैं शहर जा रहा हूँ, मॉस्को हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस? You are going to complain, I suppose. Give it up, Vasily Stepnis. Forget it. तो सेमियोन बोलते हैं, हेड ऑफिस? मुझे लगता है तुम वहाँ कंप्लेन करने जा रहे हो। ये सब जाने दो वेजिली, भूल जाओ। नो, आई विल नॉट फॉरगेट. इट इज़ टू लेट. सी द चीफ स्लैप्ड मी. आई विल नॉट लिव इट लाइक दिस. नहीं, मैं नहीं भूलूंगा। अभी तो बहुत देर हो गई। देखो, अभी तो चीफ ने मुझे चांटा भी मारा है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सेमियोन टुक हिज हैंड. गिव इट अप स्टेपनिच. आई एम गिविंग यू गुड एडवाइस. तो सेमियोन वेजिली का हाथ पकड़ते हैं और उसे बोलते हैं कि ये सब जाने दो स्टेपनिच, मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ, ये सब भूल जाओ। यू विल नॉट बेटर थिंग्स मीन्स यू विल नॉट इम्प्रूव एनीथिंग। तो वेजिली स्टेपनिच को बोलते हैं कि ये सब भूल जाओ, तुम कुछ भी बदल नहीं पाओगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाउ डिड इट हैपन? और ये सब हुआ कैसे? हाउ? ही एग्जामिन्ड एवरीथिंग, इवन लुक्ड इनटू द हट. सेमियोन पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, कैसे? और वो सारी चीज़ों को देखते हैं। इनफैक्ट वो वेजिली के हट में भी जाके देखते हैं कि आखिर क्या बात हुई। I knew beforehand that he would be strict and so I had put everything into proper order. He was just going when I made my complaint. तो वेजिली बोलते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि वो चीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को अपने सही जगह पे रखा था। वो जाने ही वाले थे कि मैंने कंप्लेन किया। ही इमीडिएटली क्राइड आउट. जब मैंने कंप्लेन किया तो वो ज़ोर से चिल्लाए, देयर इज़ अ गवर्नमेंट इंक्वायरी कमिंग एंड यू मेक अ कंप्लेन अबाउट अ वेजिटेबल गार्डन एंड अनॉय मी विद कैबेजेस. I lost patience and said something that offended him. वेजिली सेमियोन को बताते हैं कि जब चीफ जाने वाले होते हैं तो वेजिली अपना कंप्लेन कर देते हैं और सेमियोन चिल्लाकर बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट इंक्वायरी है और तुम अपने सब्जियों के गार्डन के बारे में मुझे कंप्लेन कर रही हो और मुझे अपने बंधे से मुझे इरिटेट कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो। फिर वेजिली बोलते हैं कि मैंने अपना पेशेंस खो दिया और कुछ ऐसा बोल दिया जिससे वो गुस्सा हो गए। ही स्ट्रक मी इन द फेस और उन्होंने मुझे मेरे फेस पे चांटा मारा।
आई स्टूड स्टिल एंड डिड नथिंग, मैं वहीं पे खड़ा रहा और मैंने कुछ नहीं किया. दे वेंट ऑफ, और वे चले गए. आई केम टू माई सेल्फ, वॉश्ड माई फेस एंड लेफ्ट, मैंने अपना चेहरा धोया और मैंने उस जगह को छोड़ दिया. एंड वॉट अबाउट द हट, सेम्यन पूछते हैं कि और हट के बारे में क्या, हट का क्या हुआ. माई वाइफ इज़ स्टेइंग देयर, शी विल लुक आफ्टर थिंग्स, गुड बाय फॉर नाउ. तो वैजिली बोलते हैं कि हट में मेरी वाइफ है और वो उस हट का ध्यान रखेगी और अभी के लिए गुड बाय. डू नॉट नो वेदर आई शैल गेट एनी वन एट द ऑफिस टू लिसन टू मी. और फिर वैजिली बोलते हैं कि मुझे नहीं पता है कि मैं उस ऑफिस में जा रहा हूँ, वहाँ मुझे कोई सुनेगा भी या नहीं. श्योरली यू आर नॉट गोइंग टू वॉक, आस्क्ड सेम्यून. सेम्यून बोलते हैं कि यह निश्चित है कि तुम वहाँ पे चल के जाने वाले नहीं हो. आई विल ट्राई टू गेट ऑन अ फ्राइट ट्रेन एंड टुमारो आई शैल बी इन मॉस्को. फ्राइट ट्रेन मीन्स हर ट्रेन डैट कैरीज गुड्स एंड नॉट पैसेंजर्स, एक ऐसा ट्रेन जो कि सामान ढोता हो और पैसेंजर को नहीं ढोता हो, जो सामान ढोता हो. तो वैजिली बोलते हैं कि मैं एक फ्राइट ट्रेन लूँगा और कल तक मैं मॉस्को पहुँच जाऊँगा. द नेबर्स बेड ईच अदर फेयरवेल. बेड ईच अदर फेयरवेल मीन्स सेड गुड बाय टू ईच अदर, और जो दो पड़ोसी थे उन्होंने एक दूसरे को गुड बाय कहा. वैजिली वॉज गॉन फॉर सम टाइम, तो वैजिली कुछ समय के लिए जा चुके. अब इतने दिनों में सेम्यून ने क्या किया वो हम लोग देखते हैं. एज अ यंग लैड सेम्यून हैड लर्न टू मेक फ्लूट्स आउट ऑफ अ काइंड ऑफ रीड. वैजिली यंग थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ईख से, गन्ने से बांसुरी बनानी सीखी थी. He used to burn out the heart of the stalk, drill holes where necessary, fix a mouthpiece at one end and tune them. तो उन्होंने गन्ने से बांसुरी बनानी सीखी थी. तो वो ड्रिल करके जो भी जहाँ पे होल्स बनाने होते थे, जो ज़रूरी छेद करने होते थे उसमें, वो वहाँ पे होल बना देते थे और उसमें एक माउथ पीस, एक सिरे पे माउथ पीस उसमें अटैच कर देते थे और फिर उसे ट्यून कर देते थे और इस तरह से वो एक बांसुरी बना लेते थे. He made a number of them in his spare time and sent them to the market in the town. और खाली समय में उन्होंने बहुत सारी बांसुरी बनाया था, तो उसे उन्होंने शहर में बेचने के लिए दे दिया था. He got 2 kopecks a piece for them. उन्हें एक बांसुरी के लिए उन्हें 2 kopecks मिलते थे. Kopecks means currency, 100th of a ruble. एक रबल के लिए, एक रबल का 100 हिस्सा, मतलब 100th ऑफ अ रबल, एक रबल का 100th पार्ट उन्हें एक बांसुरी के लिए मिलता था. वन डे ही लेफ्ट हिज वाइफ एट होम टू मीट द 6 o'clock ट्रेन. तो एक दिन वो अपनी वाइफ को घर पे छोड़कर और 6 बजे की जो ट्रेन आने वाली होती थी वो उसके लिए जा रहे थे. आफ्टर इंस्पेक्टिंग द ट्रैक्स ही स्टार्टेड ऑफ टू द फॉरेस्ट टू कट सम स्टिक्स. तो उन्होंने इंस्पेक्ट करने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद वो जंगल में जाते हैं स्टिक्स लाने के लिए. ही वेंट टू द एंड ऑफ हिज सेक्शन. तो जहाँ पे सेक्शन एंड होता था वो वहाँ पे जा रहे थे. अ लिटिल अवे देयर वॉज अ बिग मार्श अराउंड विच स्प्लेंडेड रीड्स फॉर हिज फ्लूट्स ग्रीव. तो वहाँ पे ही कुछ दूर में मार्श होता था, वहाँ पे ही कुछ दूर में उन्हें बहुत सारे फ्लूट्स के लिए बहुत सारे रीड्स उगे हुए होते थे. तो वहीं पे वो फॉरेस्ट में रीड्स लाने के लिए जाते थे. ही कट अ होल बंच ऑफ स्टॉक्स एंड स्टार्टेड बैक होम. तो उन्होंने एक बंच वहाँ से एक उसका तो वो रीड का एक पूरा बंच कट करके वो घर के लिए जा रहे थे. द सन वॉज ऑलरेडी ड्रॉपिंग डाउन एंड इन द डेड स्टिलनेस ओनली द ट्विटरिंग ऑफ द बर्ड्स वॉज ऑडिबल. शाम हो चुकी थी और वहाँ पे इतनी शांति थी कि वहाँ पे सिर्फ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी. As he walked along rapidly, he heard the clang of iron striking iron. तो जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें आयरन से आयरन टकराने की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब लोहे से लोहे टकराने की आवाज़ सुनाई देती है. He redoubled his pace.
और जल्दी से वहाँ जाने लगते हैं। देयर वॉज नो रिपेयर गोइंग ऑन इन दिस सेक्शन, व्हाट डिड इट मीन। और उस सेक्शन में कोई भी वहाँ जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पे कोई भी रिपेयर का काम नहीं चल रहा था। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? He emerged from the woods, the railway embankment stood high before him। तो वे वुड्स का मतलब वो जंगलों से बाहर आते हैं और रेलवे एम्बैंकमेंट मतलब रेल की जो पटरी होती है वो उनके सामने ऊंची थी। on the top a man was squatting on the bed of the line engaged in something। तो वहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ था वो सेक्शन के ऊपर मतलब रेलवे एम्बैंकमेंट के ऊपर। वहाँ पे एक और आदमी था, वो वहाँ पे बैठ के कुछ कर रहा था। सेम्यून वॉक टूवर्ड्स हिम, सेम्यून उसके पास जाते हैं। He thought it was someone trying to steal the nuts which secured the rails। तो सेम्यून को लगा कि वहाँ पे कोई नट्स को चोरी करने के लिए आता है जो कि रेल की पटरी को सिक्योर करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। तो वो उस नट्स को चुराने के लिए आया है। सेम्यून वॉच द मैन गेट अप होल्डिंग अ क्रो बार इन हिज हैंड। तो सेम्यून देखते हैं कि वो इंसान उठता है और उसके हाथ में एक क्रो बार होता है। क्रो बार वो होता है जिसे हम लोग जोड़ते हैं और नट बोल्ट को कसने या फिर खोलने में काम आता है। तो उस इंसान के हाथ में एक क्रो बार होता है। द मैन हैड लूजेंड अ रेल सो दैट इट वुड मूव टू वन साइड। तो उस इंसान ने क्या किया था, रेल की जो पटरी होती है उसे लूज कर दिया था ताकि ट्रेन एक साइड चली जाए। सेम्यून वांटेड टू क्राई आउट बट couldn't। सेम्यून चिल्लाना चाहते हैं लेकिन वो चिल्ला नहीं पाए। इट वॉज वेजली। सेम्यून स्क्रैम्बल्ड अप द बैंक एंड वेजली स्लाइड हेडलॉन्ग डाउन द अदर साइड। तो सेम्यून वहाँ पे चले जाते हैं, रेल के ऊपर जाते हैं और वेजली क्या करता है, वेजली दूसरे साइड से नीचे चला जाता है। वेजली स्टेपनीज माई डियर फ्रेंड गिव मी द क्रोबार वी विल पुट द रेल बैक नो वन विल नो कम बैक सेव योर सोल फ्रॉम सीन। तो सेम्यून वेजली को बोलते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त आज वापस आ जाओ और मुझे क्रोबार दे दो, हम लोग दोबारा से रेल को फिक्स कर देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा और अपने आप को पाप करने से बचा लो। वेजली did not look back but disappeared into the woods। वेजली ने मुड़कर पीछे नहीं देखा और जंगल में गायब हो गया। सेम्यून stood before the rail which had been torn up। He threw down his bundle of sticks। तो सेम्यून रेल पे जाके खड़े हो गए, रेल की जो पटरी थी जहाँ पे वेजली ने नट को ढीला किया था वहाँ पे सेम्यून जाके खड़े हो गए और उन्होंने स्टिक का जो बंडल था उसे फेंक दिया। अ पैसेंजर ट्रेन वॉज ड्यू एंड ही हैड नथिंग विथ विच टू स्टॉप इट, नो फ्लैग। और एक पैसेंजर ट्रेन वहाँ पे आने वाली थी और उनके पास उनका कोई भी सामान नहीं था जिससे वो ट्रेन को रोक सके और उनके पास उनका झंडा भी नहीं था। He could not replace the rail and could not drive in the spikes with his bare hands। और वो रेल को रिप्लेस भी नहीं कर सकते थे और ना ही उसे दोबारा से टाइट कर सकते थे क्योंकि उनके पास कोई सामान था ही नहीं। इट वॉज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू रन टू द हट फॉर सम टूल्स गॉड हेल्प मी ही ममर्ड। तो सेम्यून बोलते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है उनको हट में जाकर सारे सामान लाने के लिए और वो भगवान को हेल्प करने के लिए बोलते हैं कि प्लीज़ भगवान हेल्प मी, मदद करिए। सेम्यून स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स हिज हट। तो सेम्यून अपने हट के तरफ दौड़ते हैं। ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ बट स्टिल रैन फॉलिंग एवरी नाउ एंड देन। तो उनकी सांस फूल रही थी और लेकिन फिर भी वो दौड़े जा रहे थे, इधर गिरते पड़ते वो दौड़े जा रहे थे अपने घर की तरफ। He had cleared the forest and was only a few hundred feet from his hut when he heard the distant hooter of the factory 6 o'clock। In 2 minutes time number 7 train was due। तो वो जंगल पार कर चुके थे, वो अपने हट से कुछ 100 फीट की दूरी पर थे, 100 फीट की दूरी पे। तो फिर उन्होंने आवाज़ सुनी, फैक्ट्री से उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी और ट्रेन नंबर 7 जो है वो कुछ 2 मिनट में आने वाली है। ओ लॉर्ड हैव पिटी ऑन द इनोसेंट सोल्स। और वो भगवान से बोलते हैं, हे भगवान, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान उन मासूम लोगों पे दया कीजिए। इन हिज माइंड सेम्यून सॉ द इंजन स्ट्राइक
against the loosened rail, shiver, tear up, and splinter the slippers. Splinter the slippers means break the concrete blocks apart. The engine would topple down the 70 feet high embankment, and the third class carriages would be packed. Little children, all sitting in the train now, never dreaming of danger. Oh Lord, tell me what to do. No, it is not possible to run to the hut and get back in time. सेम्योन वहाँ पे खड़े खड़े इमेजिन करने लगते हैं कि कैसे ट्रेन आएगी और वो जो टूटी हुई पटरी थी वहाँ से वो उतनी ऊंची जो एम्बैंकमेंट थी वहाँ पे वो कैसे नीचे गिरेगी, और फिर और स्लीपर जो भी बोगी में जो भी सोने का जो दिया हुआ रहता है वहाँ पे वो कैसे टूट के एक दूसरे से अपार्ट हो जाएगा, और छोटे बच्चे होंगे उसमें, और लोगों ने ये सोचा भी नहीं होगा, यहाँ तक कि सपने में भी नहीं देखा होगा कि उनकी जान खतरे में है। सिमरन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, और यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं दौड़ कर अपने झोपड़ी के अपने घर में जाऊँ और वहाँ से कुछ ही देर में आ जाऊँ। सेम्योन डिड नॉट रन टू द हट बट टर्न बैक एंड रैन फास्टर देन बिफोर। सेम्योन अपने घर नहीं गए और दोबारा से लौट वहीं पे आने वाले थे, और इस समय वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहे थे। ही डिड नॉट नो हिमसेल्फ वॉट वॉज टू हैपन, और उन्हें खुद भी नहीं पता था कि आखिर क्या होने वाला है। ही रैन एज फार एज वेयर हिज स्टिक्स वर लाइंग इन अ हीप, और उन्होंने बहुत तेज़ दौड़ा और जहाँ पे उनकी स्टिक्स गिरी हुई थी वो वहाँ पे आते हैं। ही बेंट डाउन, सीज्ड वन एंड रैन ऑन फार्दर। वो झुकते हैं, सेम्योन झुकते हैं और वो स्टिक्स जो गिरी हुई होती है वहाँ से एक स्टिक उठाते हैं और दौड़ते हैं। ही हर्ड द डिस्टेंट विजल एंड द क्वाइट ट्रेमर ऑफ द रेल्स, और उन्होंने ट्रेन की विसल सुनी, और ट्रेन जब चलती है जो आवाज़ होती है उन्होंने वो आवाज़ सुनी। बट ही गॉट एग्जॉस्टेड एंड कुड रन नो फार्दर। ही हॉल्टेड, और वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे, थक चुके होते थे, और वो और भी दूर नहीं जा पा रहे थे। देन एन आइडिया केम इनटू हिज हेड, और फिर उनके दिमाग में उन्होंने एक तरकीब सोची। पुलिंग ऑफ हिज कैप ही टुक आउट ऑफ इट अ कॉटन स्कार्फ एंड ड्रीव हिज नाइफ आउट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ हिज बुट। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने अपनी टोपी निकाली और उसमें एक कॉटन का स्कार्फ था, और फिर उन्होंने अपनी नाइफ निकाली, अपनी चाकू निकाली उनके बूट से, मटरिंग गॉड ब्लेस मी, और फिर वो बोलते हैं कि भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेड अ कट इन हिज लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, तो उन्होंने अपने बाएं हाथ में एल्बो के ऊपर एक कट लगाया। ही सोक्ड हिज स्कार्फ इन द ब्लड, और फिर उन्होंने उस स्कार्फ को अपने खून से रंगा। टाइड इट टू द स्टिक एंड स्टूड वेविंग हिज ब्लड स्टेन्ड फ्लैग, और उस खून में भिगाए हुए स्कार्फ को उन्होंने स्टिक में बांधा और फिर वहाँ पे खड़े होकर उस स्कार्फ को हिलाने लगे। द ट्रेन वॉज ऑलरेडी इन साइड बट द ड्राइवर वुड नॉट सी हिम एंड अ हैवी ट्रेन कैन नॉट बी पुल्ड अप इन 600 फीट। ट्रेन तो दिख रही थी लेकिन ट्रेन का जो ड्राइवर था वो शायद ही वो उनको नहीं देख पा रहा था, और जो एक भारी सी ट्रेन थी वो 600 फीट से तो कोई भी किसी को देख नहीं पाएगा। सेम्योन प्रेस्ड द साइड ऑफ द wand together so as to close it. Evidently he had cut his arm quite deep, और फिर सेम्योन उस स्कार्फ को और डीप और भिगाना चाह रहे थे तो उन्होंने अपने आर्म को बहुत ही ज़्यादा डीप कट कर लिया था। He could not see the train or hear the noise, और उन्होंने एक बहुत ही गहरा कट कर लिया था अपने एल्बो के ऊपर, इससे खून की कमी के कारण वो ट्रेन की आवाज़ को सुन भी नहीं पा रहे थे। ओनली वन थॉट पोजेस्ड हिम, आई शैल नॉट बी एबल टू कीप स्टैंडिंग अप, और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि वो अब खड़े नहीं रह पाएंगे। ही शैल फॉल एंड ड्रॉप द फ्लैग।
द ट्रेन विल पास ओवर मी, हेल्प मी ओ लॉर्ड। और उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि मैं शायद अब खड़ा नहीं रह पाऊँगा और मैं गिर जाऊँगा और मेरे हाथ से ये झंडा भी गिर जाएगा और ट्रेन मेरे ऊपर से चली जाएगी। हे भगवान, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। हिज हेड बिगेन टू स्विम, और उनका जो सर था वो घूमने लग गया था। ही ड्रॉप द फ्लैग एंड फेल अनकॉन्शियस, उनके हाथ से झंडा गिर गया और वो बेहोश होकर गिर गया। However, the blood-stained scarf didn't fall to the ground. और कैसे भी क्या हुआ यहाँ पे कि जो खून से सना हुआ जो स्कार्फ था वो नहीं गिरा ज़मीन पे। A hand seized it and held it high to मीट द अप्रोचिंग ट्रेन, और वहाँ पे एक हाथ आता है जो कि उस स्कार्फ को ऊपर लेके खड़ा हो जाता है। ट्रेन इंजीनियर सॉ इट, शट द रेगुलेटर एंड रिवर्स्ड स्टीम। तो ट्रेन का जो इंजीनियर होता है वो स्कार्फ को देख लेता है और रेगुलेटर को और स्टीम को शट कर देता है, मतलब बंद कर देता है। द ट्रेन केम टू अ स्टैंड स्टिल, और ट्रेन जो होती है वो खड़ी हो जाती है, मतलब रुक जाती है। पीपल जम्प्ड आउट ऑफ द कैरेजेस एंड कलेक्टेड इन अ क्राउड। तो ट्रेन में जितने भी लोग होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और एक भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। दे सॉ अ मैन लाइंग सेंसलेस ऑन द ट्रैक एंड अनदर मैन बिसाइड हिम विद अ ब्लड स्टेन्ड रैग ऑन अ स्टिक। वो भीड़ जो थी वो वहाँ पे देखती है कि एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है ट्रैक पे, और वहाँ पे उसी के पास में एक और आदमी है जो कि उस खून से सने हुए स्कार्फ को लेके, जो कि एक स्टिक में बंधा हुआ है, खड़ा है। वेज़ली हैड फाइनली कम टू हिज सेंसेस, और वेज़ली को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। ही हैड हेल्ड द फ्लैग एंड सेव्ड द लाइव्स ऑफ द पैसेंजर्स एंड हिज फ्रेंड। तो और ये वेज़ली ही थे जिन्होंने उस झंडे को पकड़ा था और उस फ्लैग की मदद से उन्होंने लोगों की मदद की, पैसेंजर्स को बताया और अपने दोस्तों को भी बचाया। वेज़ली लुक्ड अराउंड एट ऑल and feeling sorry for what he had done, he said, "Bind me, I tore up a rail." वेज़ली आसपास देखते हैं और वो शर्मिंदा होते हैं कि आखिर वो क्या करने जा रहे थे, मतलब आखिर उन्होंने क्या किया था। उन्होंने कहा कि मुझे पकड़ लो, मैंने रेल की पटरी को तोड़ने की कोशिश की है। और फिर यहाँ पे वेज़ली को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। If you like this video, then give it a big fat thumbs up, subscribe to my channel and also press the bell icon so that you get notified whenever I upload a video. जय हिंद, जय भारत।